Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर कैट का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है ITI पास डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका शुरू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 जून 2022। तो डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंग्लिश में मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर RRCAT-2/2022। इसका बाद पोस्ट कोड आप देख सकते हैं B1, नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट C ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसका लेवल 7 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। इनिशियल पे आप लोग को 44,900 रुपीज़ आप लोग को होने वाला है। इसका बाद आप लोग को अदर जो अलाउंस होता है HRA DA आप लोग को इसका साथ मिलेगा। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और OBC के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज आप देख सकते हैं 18 साल और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है। और इसमें OBC के लिए दिया गया है, इसलिए 30 ईयर्स डायरेक्ट आप लोग को बताया गया है। इसके लिए और आप लोग अगर सोचेंगे कि 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप लोग को 33 ईयर्स बताया गया है। इसके लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स आफ्टर SSC और 2 ईयर आफ्टर HSC आप लोग का होना चाहिए और विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 4 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग का होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग का रहना चाहिए। डीजल या पेट्रोल 4 व्हीलर व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंसी मेकाट्रॉनिक्स के लिए आप लोग का एक ही सीट है अनडिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए इससे, और सेम टू सेम आप लोग का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं लेवल सैलरी में आप लोग लेवल 7 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। एक पोस्ट है EWS कैटेगरी में, रिजर्व है। मिनिमम एज आप लोग 18 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल दिया गया है। इसके लिए भी आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए, इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट C का बात कर रहे थे। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट B का आता है बायोलॉजी के लिए। आप देख सकते हैं आप लोग का BSc होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस से विथ बोटानी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से एक सब्जेक्ट आप लोग का होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। एक पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, ये रिजर्व है और आप लोग के लिए इसके लिए कोई भी आप लोग को एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। C पोस्ट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए एक्सपीरियंस का जरूरत है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं लेवल 6 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। इनिशियल पे 35,400 रुपीज़ रहेगा। ग्रुप B नॉन गेजेटेड पोस्ट है, 4 पोस्ट है। अनडिजर्व में 1, SC में 1, ST में 1 और OBC में 1 सीट है। मिनिमम एज 18 ईयर से मैक्सिमम एज अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के 30 साल और SC ST स्टूडेंट को 35 साल और OBC स्टूडेंट को 33 साल दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप लोग का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए और 60% मार्क्स आप लोग को होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। कैटेगरीज आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, और मिनिमम आप लोग का 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी फिजिक्स के लिए आप लोग का BSc होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट आप लोग को इसमें से रहना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस आप लोग का जरूरत नहीं है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी हॉर्टिकल्चर के लिए आप देख सकते हैं एक पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व। इसके लिए आप लोग का BSc होना चाहिए हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से और 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल के लिए आप देख सकते हैं टोटल नंबर पोस्ट 2, अनडिजर्व में 1, SC में 1 और इसके लिए इनिशियल पे 35,400 रुपीज़ रहेगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी एनिमल हस्बेंड्री या जूलॉजी के लिए आप देख सकते हैं फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एंड जूलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट भी बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। अनडिजर्व कैटेगरी में रिजर्व है। एज लिमिट भी आप देख सकते हैं 18 से 30 साल आप लोग को दिया गया। इसके लिए आप लोग को बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, ऑनर्स या 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी या लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो बायोकेमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसका बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट C गेस्ट हाउस
हाउस सुपरवाइजर, इसके लिए आप देख सकते हैं एक पोस्ट है, इसके लिए आप लोग का बीएससी होना चाहिए या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट से होना चाहिए। इसका बाद आता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन सी वायरमैन स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं 2 रिक्रूटमेंट आया है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एसटी स्टूडेंट के लिए। लेवल 4 में आप लोग को सैलरी मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा सैलरी आप लोग को मिलने वाला है। इनिशियल पे 25,500 रुपीज़, बेसिक पे आप लोग को 25,500 रुपीज़ रहेगा, उसका साथ आप लोग को अलाउंस अलग से मिलेगा। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है और मिनिमम एज आप देख सकते हैं 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल और एसटी के लिए 30 साल रखा गया है। और इसके लिए आप लोग का 10th होना चाहिए, 10th में साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए। फिर से आप लोग सुन लेना, ऐसा मत आप लोग सोचना कि साइंस और मैथ में 60% मार्क्स पूछा है, आप लोग को 10th में 60% मार्क्स एवरेज पूछा है, ठीक है। उसका बाद आप लोग का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप लोग एससीबीटी से है, एनसीबीटी से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इसके लिए आप देख सकते हैं 4 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, मतलब वायरमैन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद 4 साल का आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जरूरत है, क्योंकि ये टेक्नीशियन पोस्ट सी या टेक्नीशियन बी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। टेक्नीशियन सी कंप्यूटर हार्डवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आप देख सकते हो 2 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए और एक अनडिजर्व स्टूडेंट के लिए। इसके लिए भी 10th प्लस आप लोग का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा ट्रेड से, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड आप लोग को बताया गया है कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड से आप लोग का होना चाहिए। इसका बाद टेक्नीशियन सी मिलडाइट के लिए आप देख सकते हैं एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। इसका बाद टेक्नीशियन सी ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में है। इसका बाद टेक्नीशियन सी इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और इसमें एससी एसटी और अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक सीट है। मिनिमम एज मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th में आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए और 4 years का आप लोग का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी फीटर, जो फीटर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी फीटर के लिए आप लोग का टोटल 8 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 1, अनडिजर्व में 3, एससी में 2, एसटी में 1 और ओबीसी में 1 सीट है। और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 23 साल, ओबीसी के लिए 28 साल और अनडिजर्व और ईडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए 25 साल रखा गया है। इसके लिए आप लोग का 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप लोग एससीबीटी एनसीबीटी से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद टेक्नीशियन बी ऑप्टिकल साइंस के लिए भी आप लोग देख सकते हैं एक पोस्ट है। टेक्नीशियन बी और भी आप देख सकते हैं फिजियोथेरापी के लिए पोस्ट है। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं टेक्नीशियन बी ग्लास ब्लोइंग के लिए सीट है, टेक्नीशियन भी कारपेंटर के लिए सीट है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते तो इसमें आप लोग को जो बताया गया है ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोग का एससीबीटी नहीं चलेगा, अभी आप लोग को इसमें से कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का पास 2 साल का एनटीसी सर्टिफिकेट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अगर आप लोग का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी का पास अगर एनटीसी अगर 1 साल का है उसका बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी का पास अगर एनटीसी 1 साल का है और एनएसी 1 साल का है तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें एससीबीटी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस तो मैं बहुत बार आप लोग को बता दिया हूँ। इसका बाद इसका फॉर्म अगर आप लोग फिलअप करने जाएंगे तो शायद आप लोग को 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 100 रुपीज़ आप लोग को लगता है। तो लास्ट डेट आप लोग को 14 जून आप लोग को दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं अभी आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।